यहाँ पर आप एक बोर्ड मास का क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें डिफरेंट दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है मोड, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर मोड के साथ साथ हमने बार का भी यूज किया हुआ है, बार जिसको हम विन कलम भी बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और बार के साथ साथ यहाँ पे मोड का भी यूज किया गया है। ये भी मोड है, ये भी मोड है, फर्क इतना है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर और इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो ये हमारा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी निकाल के देता है, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं बेसिकली जो हमारा बोर्ड मास होता है, जहां पर इस बोर्ड मास में बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, ओ रिप्रेजेंट ब्रैकेट। हमारे ब्रैकेट कितने होते हैं? स्मॉल ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑपरेटर्स को, है ना, ऑपरेटर्स या एक्सपोनेंट्स को, अंडर रूट, पावर्स को, ऑफ को हम यूज करते हैं। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इस बोर्ड मास में जो सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट से भी पहले, वो होता है वी बोर्ड मास। एक्चुअली इसको हम वी बोर्ड मास कहते हैं, यानी कि विन कलम, यानी कि बार। तो ये जो यहाँ पर हम वी को यूज कर रहे हैं, ये इसी बार को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब है किसी भी ऑपरेटर को, है ना, किसी भी ऑपरेशन को यूज करने से पहले हमें विन कलम यानी कि बार को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? तो सबसे पहले हमें ये वाला बार सॉल्व करना होगा। इस बार के अंदर जो भी आ रहा है वो चीज हमें सॉल्व करनी है। तो 50 यहां पर हमने लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, हमें पहले तो मोड सॉल्व करना पड़ेगा। 12 12 में से अगर -15 होगा तो -3, लेकिन मोड होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 3 काउंट होगा। डिवाइड बाई यहाँ पे 3 है, प्लस का 4 है, इंटू 2 है, और ये पूरा का पूरा बार यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर हम एक फाइनल बार भी बना देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है मोड 4, ठीक है। चलिए साहब, तो जब हम 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग देंगे तो आएगी वैल्यू 1 हमारी। 3/3 1, 1 प्लस का 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 और 3/3, ये दोनों डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एक साथ सॉल्व होंगे। तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस का 8 हो जाएगा 9। तो इस बार के अंदर जो वैल्यू हमारी बनकर आएगी वो 9 आएगी। तो फाइनल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 50 माइनस का 9 मोड 4। और 50 माइनस का 9 होता है 41। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 41 मोड 4। और इस मोड का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? ये जो मॉड्यूलर है इसका मीनिंग क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा रिमाइंडर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। इसका मतलब 41 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर हमारा बचेगा, कितना शेषफल बचेगा? सर, जब हम 41 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा।